ये बूढ़ा आदमी एक मानव हड्डी निकालकर आटे की मशीन में फेंकता है। देखते ही देखते हड्डी पाउडर में बदल जाती है। फिर वो साहस कर देता है और बैग में रखी सारी हड्डियां उसमें डाल देता है ताकि हत्या के सबूत पूरी तरह नष्ट हो जाए। अब ये बैग में रखी हड्डियों का आटा आखिर किसके पास जाएगा? बूढ़ा आदमी ने हत्या क्यों की? ये सब उसके कुत्ते जैसे बेटे से शुरू होता है। बेटे ने पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी, लेकिन अमेरिका में आगे की पढ़ाई करने की जिद की। सिर्फ पढ़ाई का खर्च ही 2 लाख से ज्यादा था, लेकिन छात्र ऋण देने वाला बैंक केवल 1 लाख तक ही मदद कर सकता था। बूढ़े माता पिता बाकी पैसे नहीं निकाल पाए। बेटा पिता के निष्क्रिय व्यवहार की शिकायत करने लगा। वो अपनी पूरी जिंदगी पिता जैसी मेहनत नहीं करना चाहता था। पढ़ाई न करके इंजीनियरिंग करने का सपना उसका था, लेकिन वास्तविक समय पर भी उसने कोई काम नहीं किया। आखिरकार मजबूरी में बूढ़े माता पिता ने घर गिरवी रखकर हाई इंटरेस्ट लोन लिया। और वो बेटा जिसने कहा था कि नौकरी मिलने के बाद पैसे लौटाएगा, अब अमेरिका में घर खरीद कर शादी कर चुका है और बच्चे भी हैं। जीवन बहुत आरामदायक है, लेकिन ऋण के मामले में वो चुप्पी साध लेता है। हमेशा बहाने बनाता और कॉल काट देता है। ऋण प्रस्तुत करता पांडी हर 3 दिन में परेशान करता रहता है। बूढ़ा आदमी केवल चुपचाप सहता है। एक दिन पांडी फिर पैसे लेने आता है और एक औरत भी लाता है। पांडी के बोलने से पहले बूढ़ा आदमी इस महीने का ब्याज खुद दे देता है, लेकिन इस बार 2000 कम है। एक नजर ने बूढ़े आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया। पांडी ने ध्यान नहीं दिया और महिला को लेकर बेडरूम में चला गया। कुछ ही सेकंड बाद दोनों अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर आए। उस गंदे कमरे को देखकर उन्हें पता चल गया कि ये चेतावनी और अपमान दोनों था। बूढ़ा आदमी मजबूरी में अपने बेटे को कॉल करता है। बेटा बहुत परेशान दिखाई देता है और अंत में कहता है कि घर को 5000 भेज देगा। ये थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ भी न देने से अच्छा था। लेकिन अगले दिन बूढ़ा आदमी बैंक से निकलते ही पांडी से मिलता है। पांडी उसके हाथ से पैसे छीन लेता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। जाते समय पांडी की कार खराब हो जाती है और मदद मांगता है। बूढ़ा आदमी विरोध नहीं कर सकता। वो घर पर बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। उनमें से एक लड़की नीना बूढ़े माता पिता की बहुत पसंदीदा है। इतनी तंगी के बावजूद उन्होंने नीना के लिए पैसे निकालकर एक केक खरीदा और उसका जन्मदिन मनाया। नीना थोड़ी चुलबुली थी, लेकिन बूढ़े दंपत्ति के प्रति बहुत स्नेही थी। दोनों सोचते हैं कि काश उनकी बेटी भी नीना जैसी होती। उस दिन पांडी अचानक लोगों को लेकर उसके घर देखने आता है ताकि घर बेचकर ऋण चुकाया जा सके। उसी समय नीना पढ़ाई के लिए आई थी। पांडी की नीयत खराब हो गई। नाम पूछने के बाद उसने बिना वजह नीना को एक नोट दे दिया। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया कि पांडी के मन में गंदी योजना है और अत्यधिक गुस्से में आ गया। वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन पांडी भी वहीं मौजूद है। मास्टर, आप हमें रिपोर्ट देने आए हैं? मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट खुद ही लिख लो। इस नजारे को देखकर बिना सोचे समझे ही सब कुछ स्पष्ट था। उनके एक जैसे लोग पुलिस में रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। बूढ़ा आदमी घर लौटता है चिंतित और अप्रिय पूर्वाभास के साथ। सच में पांडी फिर आता है। घर में आते ही बूढ़ा आदमी को थप्पड़ मारता है। चेतावनी देता है कि अगर फिर बकवास की तो सिर्फ थप्पड़ नहीं मिलेगा, फिर आग से सुरक्षा।